नमस्कार दोस्तों, ये है दिल्ली का लाल किला और आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ का इतिहास है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो इसके आर्किटेक्ट थे और यही ताजमहल के आर्किटेक्ट भी थे। 250 एकड़ में यह फैला हुआ है और अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच का जो संघर्ष और मराठाओं के बीच का संघर्ष, उस सब का गवाह यह लाल किला है। यह किला बहुत ही सुंदर और रोचक बना हुआ है। इसकी चारों तरफ जो ये नहर है और यहाँ पे यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था। 1639 में इस किले की नींव पड़ी और 1648 में यह बनकर तैयार हुआ। 2.41 किलोमीटर में फैला हुआ है यह किला और 1947 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से अपना भाषण दिया था। यह किले का पहला प्रवेश द्वार है और इसको लाहौर पोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लाहौर की तरफ है जो कि पाकिस्तान में है, तो इसलिए इसको लाहौर दरवाज़ा कहते हैं। क्योंकि शाहजहाँ को लाहौर जो था वो बहुत ही प्यारा था। बहुत सुंदर नक्काशी से इंडो ग्रीक शैली में यह किला बना हुआ है। ऊपर भारत का राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ इसकी सेना लगी हुई है और सेना ही इसकी सुरक्षा करती है। जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है मीना बाज़ार, और यह बाज़ार जो है अपनी कलाकृतियों के साथ ही बहुत सुंदर है। यहाँ पे बाज़ार लगता था और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही एंट्री थी। यहाँ पे कोई पुरुष नहीं आ सकते थे। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशनारा और जहानारा। ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था और यहाँ पे महिलाओं के वस्त्र इत्यादि ऐसे सामग्री मिलती थी। ये बाज़ार जो है अपने आप में बहुत सुंदर है। इसकी नक्काशी, इसकी कलाकृति इसको और सुंदर बना देती है और उससे भी सुंदर बनाते हैं यहाँ की ये पेंटिंग। ये सभी को आकर्षित करती हैं। यहाँ पे बेचने के लिए भी महिलाएं आती थी और सुरक्षा जो तंत्र था इसका, वो सुरक्षा को भी महिलाएं ही करती थी। और शाहजहाँ की 2 बेटियां जब यहाँ पे आती तो इसी बाज़ार से वो सामान खरीदते थे। और ये जो बना है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इस पे बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है, नक्काशियाँ की गई हैं। अब ये है नौबत खाना। इसको स्वागत कक्ष भी कहा जाता है और यहाँ पे ड्रम बजाया जाता था हर रविवार को, क्योंकि शाहजहाँ का जन्म रविवार को हुआ था और शाहजहाँ हर रविवार को अपना जन्मदिन मनाता था। इस पे जो ऊपर ये 5 खिड़कियाँ हैं, ये 5 प्रकार के 5 समय के नमाज का प्रतीक है। इसके अंदर जो ये कलाकृति हुई है, इस पे पहले सोने की कलाकृति थी और जिसको अंग्रेज निकाल करके ले गए और ये सूर्य धूप के समय खूब चमकती थी। ये सामने दीवाने आम है और इसके जो पीछे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये औरंगजेब का सिंहासन है और ये वाला जो है ये 5 खिड़कियाँ 5 प्रकार की नमाज का प्रतीक है। इस जगह को कहा जाता है दीवाने आम। ये जिस प्रकार से आज के टाइम की कोर्ट होती है, उस समय की कोर्ट थी और यहाँ पे एक तरफ महिलाएं बैठती थी और एक तरफ पुरुष बैठते थे। ये सामान्य लोगों के लिए कोर्ट थी, इसलिए इसको दीवाने आम कहा जाता है। ये यहाँ पर पहले जनता अपनी समस्या वजीर को सुनाती थी और वजीर जो है बादशाह को सुनाता था। यहाँ पे इसके जो शाहजहाँ का सिंहासन है, इस पे 4 खंभे हैं। औरंगजेब के 4 बेटे थे, मुराद, शुजा, दारा और औरंगजेब। तो यहाँ बीच पे तो शाहजहाँ बैठा करते थे और यहाँ पे वजीर बैठा करता था यहाँ नीचे पे। तो जनता पहले वजीर को अपनी समस्या सुनाती थी और फिर यहाँ ऊपर जो है इस सिंहासन पे शाहजहाँ बैठा करता था। तो यहाँ पे फिर वजीर जो है शाहजहाँ को समस्या सुनाता था, फिर शाहजहाँ निर्णय लेता था कि इस पे करना क्या है। और ये जो संगमरमर का बना हुआ है पूरा, इसके 4 खंभे आपस में है, तो यहाँ पे चारों बैठा करते थे शाहजहाँ के। ये जो नक्काशी है संगमरमर पे, इस पे भी पहले सोना लगा हुआ था। तो ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने इसका सोना निकाल करके अपने देश ले गए। ये पूरा संगमरमर का बना। इसके पीछे एक ऐसा कहते हैं कि शाहजहाँ का हरम था और ये जो जगह है बहुत ही सुंदर है और ये पूरा संगमरमर का बना है और ये इंडो ग्रीक जो आर्किटेक्ट है उससे निर्मित है। इस कोर्ट की सज़ा के बाद बादशाह उसको आगरा की जेल में शिफ्ट करा देते थे और यहीं से जो निर्णय होते थे, यहीं पर निर्णय होते थे और कुछ समय के लिए यहीं जेल पे
रखा जाता था। ये उसका आर्किटेक्ट है। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते। 1911 में पहला म्यूजियम बना और वो था मुमताज़ महल। पहले इसमें राजा की गद्दी, राजा के खाने पीने के सामान, ये सब रखे गए थे। इसकी कलाकृति बहुत ही सुंदर है। और यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग पे पहले सोने की पेंटिंग थी, इसको अंग्रेज़ों ने पूरा निकाल करके तोड़ दिया। इसका जो फर्श था वो फर्श संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था और अंग्रेज़ों ने इसे भी तोड़ा, फिर सरकार ने इस पे ये पत्थर लगाए। और जो ये मुमताज़ महल है बहुत ही सुंदर कलाकृतियों के साथ है और गजब का था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको जेल में बदल दिया और फिर ये जेल रही और यहाँ पे कैदियों को रखा जाने लगा। और बहुत सारी जगह पे यहाँ पे तोड़ा भी गया है। इसकी कलाकृति बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको कहीं का नहीं रखा। बस ये एक महल के नाते आज हमारे पास है। यहाँ पे यहाँ जो था ये एसी लगे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर उस समय के। इस भवन को शीश महल या रंग महल कहते हैं। इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो टूटा है, इस पे 1803 में मराठों ने हमला किया था और उस समय उन्होंने तोप के गोले दागे थे, इसलिए ये टूट चुका था। अंतिम जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वो जब यहाँ आया, यहाँ रहता था, तो अंग्रेज़ों ने हमला किया उन पे। तो उनके सेना ने कहा था कि महाराज हमको भी युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए और अंग्रेज़ कभी भी हमला कर सकते हैं। तब बहादुर शाह ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और अंत में जब स्थिति ऐसी आई कि बहादुर शाह को यहाँ से भागना पड़ा और फिर इस स्थान को जो है ब्रिटिशर्सों ने कब्जा दिया, यहाँ तोड़ फोड़ की, बहुत सारा नुकसान पहुँचाया। अंतिम जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको गद्दी से उतारा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ बहादुर शाह को अपनी जान बचा करके यहाँ से भागना पड़ा। कुछ दरवाजे इस प्रकार हैं कि प्रथम जो शासक है शाहजहाँ इसी दरवाजे से आए थे और अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र इसी दरवाजे से बाहर गए थे। तो ये किले के पास ही है। ये जो दूसरा महल है, इस महल को कहा जाता है दीवान ए खास। सफ़ेद मार्बल लगाकर, स्टोन लगाकर और सोना चांदी लगाकर इसका निर्माण किया गया। यहीं पर शाहजहाँ बैठा करता था और यहाँ पर शाहजहाँ का एक सिंहासन था, मयूर सिंहासन, रत्न जड़ित था, उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न लगे हुए थे और यहीं से शाहजहाँ अपना राजकाज संभाल रहा था। जब नादिर शाह ने 1739 में यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ से लूट करके सब कुछ ले गया, सोना चांदी सब कुछ, और ये खंडर पड़ गए। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी कई बार हमले किए। ये मोती महल है और इसका निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। औरंगज़ेब बाहर नहीं जाना चाहता था दूर, तो यहीं पर, तो ये वही दरवाज़ा है जहाँ से मुग़ल शासक जो है पहला अंदर आया था और अंतिम शासक भी यहीं से बाहर गया था। एंट्री उनकी मेन दरवाजे से नहीं हुई थी। तो हम उन्हीं महलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने आप में ये महल बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर वो बैठा करते थे और इस महल को जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। इसका आप नक्काशी देख सकते हैं, इसे पूरा सफ़ेद मार्बल लगा है। बहुत ज़्यादा खर्चा उस समय का इस पर आया था और बारीक नक्काशियाँ हैं, पेंटिंग है। दूसरा क्या है कि आज के लोग जो हैं इस पर काफ़ी जगह अपना नाम लिख लेते हैं। ये धरोहर है, इस पर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसका आर्किटेक्ट देख सकते हैं और किस प्रकार से संगमरमर का जो पत्थर है उस पर किस प्रकार से नक्काशी की गई है और उस पर जो डिज़ाइन है, कलाकृति है, वो कितनी अद्भुत तरीके से बनाई गई है, आप इस पर देख सकते हैं। तो इसको दीवाने खास कहा जाता था। कुछ लोगों के लिए, जो खास लोग हैं उनके लिए। ये जो ऊपर जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह सोना भरा हुआ होता था। कुछ जगह सोने की निशानी है। तो इतनी बारीक नक्काशी थी और पूरा ये महल गोल्ड से भरा हुआ था। सोना चारों तरफ लगाया गया था। आज भारत सरकार के अंडर में है ये। यहाँ पर घूमने आ सकते हैं और आते हैं लोग सभी। आप इन महलों को देखना न भूलें। आइए, किस प्रकार से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और इनकी अगर आप देखेंगे तो जो पत्थरों की नक्काशी है ना, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से हुई है। आप इस पे जो चित्राकृति की गई है, कलाकृति की गई है, वो भी अद्भुत है। तो कभी अगर सोचिए अपने समय में कितना भव्य और दिव्य रहा होगा। ये मैंने आपको बताई मोती मस्जिद, तो यहीं पे औरंगज़ेब रहा करता था
और यहीं पे नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की। ये जो महल हैं इसको 2 तरीके से बनाया गया है, एक सावन और भादों। ये बाग है, इस बाग में बरसात के टाइम पे अलग-अलग तरीके से रहा करते थे रॉयल फैमिली, एक यहाँ पे। दूसरा ये जो है इसको कहते हैं बहादुर शाह पैलेस। बहादुर शाह ने इसको बनाया था, जो अंतिम मुग़ल सम्राट था। अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ कर के रंगून की जेल, यानी कि जो म्यांमार में है, वहाँ डाल दिया था। ये बाग है और यहाँ पर पानी आता था, यमुना नदी का पानी यहाँ कन्वर्ट करके लाया गया था और विभिन्न प्रकार की नहरों के माध्यम से। और जो किला है तो किले के चारों तरफ इसको रखा गया था। एक खंडर पड़ा हुआ है, बहादुर शाह का महल उन्होंने ही बनवाया था। और जब अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर दिया तो उसके बाद ये सारे खंडर हो गए और मुग़ल जो है मुग़ल सेना मुग़ल जो साम्राज्य था उसकी समाप्ति हो गई। ये मैंने आपको 2 महल बनाए थे, एक इधर से और एक उधर से। इसको सावन भादों कहा जाता है कि दोनों अलग-अलग जगह, एक समय यहाँ और दूसरे समय उस तरफ रॉयल फैमिली रहा बैठा करती थी और जो फाउंटेन है जो उनका आनंद लेते थे। तो ये बना हुआ है लाल किले के अंदर ही और अपने आप में ये जो हैं अद्भुत कलाकृति के हैं। इन महलों के आसपास जब हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के महल बने हुए हैं और जिनका आर्किटेक्ट अपने में अद्भुत है। ये म्यूज़ियम है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट में बना है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब अंग्रेज़ आए बहादुर शाह को हरा दिया था तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना आर्किटेक्ट बनाया। तो अब जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जब मोदी जी आए तो खाली पड़ी हुई थी, तो मोदी जी ने इसको लगभग 2014 के बाद इसमें म्यूज़ियम इत्यादि बनवा दिए हैं। और म्यूज़ियम बनाने के बाद यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये मुग़ल कालीन जो उस समय के बर्तन इत्यादि रहे होंगे, ये पेंटिंग है। कुछ महिलाओं का संगठन है, वो भी यहाँ पे काम करती हैं और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत कुछ पेंटिंग्स इत्यादि जो हाथों से निर्मित हैं वो सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आप जब आएँ तो इस म्यूज़ियम को देखना ना भूलें कि कितनी अद्भुत गज़ब और बारीकी की कलाकृति यहाँ पर लोगों ने बनाई है। और दिखने के लिए तो सामान्य लगेगा लेकिन है बड़ी अद्भुत। तो यहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये लकड़ियों की बनी हुई कलाकृतियाँ हैं। तो जब म्यूज़ियम में आते हैं तो यहाँ पे एक मनुष्यों के कंकाल इत्यादि सारे इत्यादि की आकृतियाँ बनी हुई हैं इसी महल में। तो ये जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट वाला है ना, वहाँ पे इसके अंदर ही सुभाष चंद्र बोस और अन्य महापुरुषों के कपड़े भी हैं, आप देखिए।